ओम विश्वनाथाय नमः। मैं राजेश तिवारी वृक्ष लग्न के सभी जातकों को आज यह बताते हैं कि उनके लिए कौन सा रत्न उपयोगी है और कौन सा उपयोगी नहीं है, कब धारण करें और कब रत्न कदापि धारण न करें। तो इस क्रम में सबसे पहले यदि आपका जन्म वृक्ष लग्न में हुआ है तो लग्न का मालिक शुक्र नामक ग्रह है। लग्नाधिपति सभी अवस्थाओं में परम योगकारी होता है, इसलिए आप हीरा धारण कर सकते हैं या उसका सब्स्टिट्यूट ओपल भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद द्वितीय त्रिकोण का नंबर आता है, अर्थात पंचमाधिपति जिसमें कि कन्या राशि विद्यमान है, जिसका अधिपति बुध नामक ग्रह है, पन्ना भी धारण कर सकते हैं। और तीसरे त्रिकोण का अधिपति ग्रह मकर राशि होती है, जिसका अधिपति शनि नामक ग्रह है, इसलिए नीलम भी धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही थंब रूल है। उसी तरह केंद्र पे आ जाइए। केंद्र पे आएंगे तो प्रथम केंद्र वृक्ष लग्न में चतुर्थ भाव आता है, अर्थात जहां पे सिंह राशि विद्यमान है। सिंह राशि का मालिक सूर्य नामक ग्रह होता है। अतएव चतुर्थेश को मजबूत करने के लिए आप माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। द्वितीय केंद्र अर्थात सप्तम भाव का अधिपति मंगल नामक ग्रह होता है, जो कि इस लग्न का मारक है, परम मारक है, इसलिए मूंगा धारण करने की सामान्यतः सलाह नहीं दी जाती है। इसके बाद आखिरी केंद्र जो है दसम भाव, जिस पे कुंभ राशि विद्यमान है, अर्थात इसका अधिपति भी शनि नामक ग्रह है, इसलिए नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन पूर्व का एपिसोड अगर आपने देखा होगा तो मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये बहुत ही थंब रूल है कि आप लग्न के मालिक का रत्न पहन लें, आप केंद्र के मालिक का रत्न पहन लें, त्रिकोण के मालिक का रत्न पहन लें। त्रिकोण अथवा लग्न का मालिक का रत्न पहना जा सकता है सामान्य स्थितियों में, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु यह सर्वथा ही उपयोगी नहीं है। यह सर्वथा उपयोगी नहीं होता, क्योंकि यह तर्क नहीं है, ये कुतर्क है कि केंद्र का शनि हमारे भाग्य का मालिक है तो हमेशा फायदा करेगा, लग्न का मालिक शुक्र है तो फायदा करेगा, केंद्र का मालिक सूर्य जो है, केंद्र का मालिक हमारे चतुर्थ भाव का सूर्य है, इसलिए माणिक फायदा करेगा। बिल्कुल नहीं। कभी भी वृक्ष लग्न में रत्न पहनने के पहले 3 सावधानियां निश्चित रूप से देखी जानी चाहिए। पहला कि जन्मकालिक शुक्र की अवस्था क्या है। शुक्र की अवस्था से पृथ्वी तत्व का संतुलन देखा जाना निहायत ही जरूरी है। चाहे उसके लिए आपको तीनों ही राशियों पर विचार करना है, चाहे वो वृक्ष राशि हो, चाहे कन्या राशि हो अथवा मकर राशि हो। यदि पृथ्वी तत्व का संतुलन दुर्बलता को प्राप्त है तो निश्चित रूप से भाव के अनुसार आप ओपल, पन्ना और नीलम धारण कर सकते हैं। परंतु यदि संतुलन की अवस्था में है तो निश्चित रूप से रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार केंद्र पे आ जाइए। केंद्र में सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। यहां पे आप देखेंगे शनि भाग्याधिपति है तो कर्माधिपति भी है। कर्माधिपति का मारक भाग्याधिपति है। भाग्याधिपति पृथ्वी तत्व का नियंता है और कर्माधिपति वायु तत्व का नियंता है। निश्चित रूप से यदि वायु तत्व की अधिकता बनेगी तो भाग्य पक्ष निश्चित ही निर्बलता को प्राप्त करेगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि संतुलन पर ध्यान दीजिए कि तत्वगत संतुलन क्या है। आप नीलम इसलिए ना पहने कि वो नवमेष और दशमेष है। नवमेष का अपना एक फंक्शन है, उसका अपना रोल है, दशमाधिपति का अपना रोल है। यद्यपि दोनों के मालिक एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नवम का फल और दशम का फल दोनों एक जैसा हो जाए, यह असंभव है। प्रत्येक राशि अपने
से 12वीं राशि की जहां अकारकता लेती है, जैसे कि कुंभ राशि से 12वीं राशि मकर राशि है, यह उस राशि को दुर्बल बनाने वाली है। यह ध्यान रखिएगा। हमेशा माणिक्य पहन सकते हैं। यदि आपके जन्मांग में अग्नि तत्व असंतुलन में है, दुर्बल अवस्था में है, तो नीलम से ज्यादा उपयोगी आपके लिए माणिक्य साबित होगा, क्योंकि सुख का मूल है, आपके मातृ सुख का मूल है, आपके भूमि सुख का, आपके वाहन सुख का, आपके ख्याति का, आपके प्रसिद्धि का मूल सूर्य है। परंतु यह जनरल कॉन्सेप्ट है कि सूर्य नामक ग्रह चतुर्थे जरूर है, लेकिन इस लग्न का परम कारक शनि है, इसलिए माणिक्य धारण करना खराब है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि शनि मजबूत है, संतुलन की अवस्था को प्राप्त है और अग्नि तत्वों की कमी के कारण आप सुखहीनता का अनुभव करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। परंतु यह किसी विद्वान ज्योतिषी के सानिध्य में ही यह कार्य करें, अपने से यह कार्य कदापि न करें, अन्यथा यह लाभ की जगह हानि निश्चित रूप से दे सकता है। ठीक उसी प्रकार पन्ना है। बुध नामक ग्रह आपका द्वितीयेश है, लेकिन पंचमाधिपति भी। तो द्वितीयेश होने के कारण जहां वो अकारक बनता है, वहीं पंचमाधिपति बनने के कारण वह योगकारी भी है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र, बुध और शनि, इन तीनों की ही अवस्थाओं में ये हमें निष्कर्ष निकालना है कि जन्मकालिक इन ग्रहों के द्वारा संचालित तत्वों में किन तत्वों की दुर्बलता आपके जन्मांग में है। जिन तत्वों की दुर्बलता आपके जन्मांग में है, वह रत्न निश्चित रूप से आपको पहनना चाहिए, वही आपको जीवन भर पहनना है। पहला। दूसरा, आपके वर्तमान अवस्था में गोचर की स्थिति क्या है और किन विषुत्तरी दशाओं से आप गुजर रहे हैं, यह भी बड़ा आवश्यक है। इन दो स्थितियों को ध्यान में रख के, बल्कि ये कहें इन तीनों ही स्थितियों को ध्यान में रख के आप रत्न का निर्णय करें और निश्चित रूप से किसी योग्य ज्योतिषी के ही द्वारा करें। सामान्य स्थिति में आप बिल्कुल ही ये रिस्क न लें। कभी कभी वृक्क लग्न में नीलम का पहनना जानलेवा साबित होता है। नौकरी चली गई कई लोगों की दुर्घटनाएं हो गई, कई लोगों की माता का स्वास्थ्य खराब हो गया, कई लोगों की पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसका मूल कारण यही है जो समझ नहीं पाते। जन्मकालिक शनि के तत्व आपके शरीर में पूर्णता को प्राप्त है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपका वृक्क लग्न है, परंतु यदि मंगल नामक ग्रह नीच का है, चतुर्थ तृतीय भाव में बैठा हुआ है, नीच का है, दुर्बल है, और अन्य आग्नेय तत्व, मान लीजिए बृहस्पति भी नीच का है या अन्य आग्नेय तत्व भी जो है वो कम मात्रा में है, तो आप मूंगा पहनिए, आपके लिए चमत्कारिक फायदा देने वाला कहा जाएगा। तो सैद्धांतिक तौर पर आप ये नोट कर लीजिए कि तत्वगत सिद्धांत जो जानता है उसी के निर्देश पे ही आप ये रत्न धारण करें, जो आपको चमत्कारिक फायदा देगा, अन्यथा निश्चित रूप से यह नुकसान कर सकता है। धन्यवाद मित्रों।